जिसका नाम है वो आई है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग्रेजों ने जो हमारे देश की मूल शिक्षा नीति थी उसको बदला था। 1835 में मैकाले नाम के एक व्यक्ति ने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के बारे में कानून बना करके बनवाया वहां की सरकार से, और भारत की शिक्षा नीति को बदला था और इसको नष्ट करने के लिए पूरे प्रयास किए। इसलिए उस शिक्षा नीति को बदलने का काम ये शिक्षा नीति करेगी अपनी भाषा में, भारत के ज्ञान के आधार पर, भारत केंद्रित शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इन बातों का समावेश करते हुए नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है। उसी में ये स्कूल भी सम्मिलित हम कर रहे हैं। इसलिए पूर्व प्राथमिक से लेकर के तो 12वीं तक की कक्षाएं वहां पर एक जगह चलेगी, सब प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अन्य राज्यों की भाषा में से कोई एक भाषा हमारे स्कूल में हम ज्ञान के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन अध्ययन के रूप में हमको उस राज्य में चले गए, मान लो तमिल हमने आया हमारे, तो तमिल में गए तो तमिलनाडु के लोगों से उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। देश की एकात्मता के लिए हिंदी के साथ साथ अपने देश की जो भारतीय भाषाएं हैं, अन्य राज्य में जो लोग बोलते हैं, उनके साथ हमारा संवाद स्थापित हो, इसलिए हम उसको भी इसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं। अब वो कन्नड़ आएगी तुम्हारे जुम्मे की, तमिल आएगी, क्या आएगी देखते हैं, लेकिन उस राज्य के विद्यार्थियों के साथ भी हम संवाद स्थापित करेंगे। यानी भारत ही नहीं तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशनों में भाग ले सके, इस प्रकार की तैयारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आगे जाकर के होने वाली है। और आप सब छठी क्लास से रोजगार के विषय भी हम पढ़ाने के प्रारंभ करेंगे, ताकि व्यावसायिक शिक्षा, हमारे 10वीं पास कोई नहीं पढ़ पाया घर के कारण से, तो उसके हाथ में कोई न कोई हुनर होना चाहिए। 12वीं पास करने के बाद कोई नहीं पढ़ पाया आगे, तो उसके पास कुछ न कुछ अपना जीविका चलाने के लिए कुछ हाथ में कला होना चाहिए। 12वीं के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड, सब लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब लोग वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, लेकिन सब लोग ज्ञानवान बनेंगे और हुनर वाले बनेंगे, ताकि लोग भारत के बारे में नहीं कह सके कि भारत में लोगों के हाथ में कला नहीं है, लोगों के हाथ में स्किल नहीं है। वाला भारत होगा जो हर व्यक्ति हर हाथ काम करेगा और अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए, परम वैभव पर भारत को पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर बड़ा प्रयास करेंगे। उसमें आप सब लोगों को भी नई शिक्षा नीति के बारे में भी पढ़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के शिक्षक सारे नई शिक्षा नीति के बारे में आपको बताएंगे, आगे आएंगे जब अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।